आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का टेस्ट के बारे में। देखिए हम लोग 2 गो टेस्ट हो गया था, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का 2 गो टेस्ट हो गया था। अब देखिए टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिवीजन हो जाता है। टेस्ट के माध्यम से क्या होता है, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का पूरा बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। तो इस टेस्ट को आप अंतिम तक देखते रहिएगा। देखिए इसके बाद और एक टेस्ट होगा, कुल मिलाकर 4 गो, 2 गो पहले टेस्ट हुआ था, ये तीसरा टेस्ट है और इसके बाद एक और टेस्ट होगा। अगर पिछले वाला दोनों टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, उसका वहां से देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 का भी टेस्ट पूरा हो गया, उसको भी देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। देखिए इस टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये हमने बताया था बहुत अच्छा, पुनर्जागरण चैप्टर में बहुत अच्छा से बताया भी है। ये पुनर्जागरण का अर्थ शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, ज्ञान का अर्जन, लौकिक ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म। और एक और अर्थ होता है, एक और हम बताए थे, पुनर्जागरण का फिर से जगना होता है, मतलब पुनः जगना। जागरण का मतलब जगना होता है, कहीं पर भी जागरण होता है ना, जागरण का मतलब क्या होता है, जगना। तो जागरण का मतलब जगना, पुनः मतलब फिर से जगना या पुनः जन्म भी इसका अर्थ होता है। हम लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना करें, पुनर्जागरण का परिणाम क्या था। पुनर्जागरण चैप्टर में बहुत अच्छा से हम सब बताए हैं पुनर्जागरण का क्या कारण था। बहुत सारे पुनर्जागरण के कारण थे और पुनर्जागरण के कारण ही ये भौगोलिक खोज अधिकतर क्यों हुए। एक देश से लोग दूसरे देश कैसे जाने लगे, भौगोलिक खोज कैसे होने लगा, ये पुनर्जागरण के कारण ही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। ए पुर्तगाल, बी इटली, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो ये मार्को पोलो जो था इटली का यात्री था। अब देखिए भौगोलिक खोजों में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या और भी आ सकता है। ये पुर्तगाल का जो नाविक था जो भारत का खोज किया था, कौन था पुर्तगाल का नाविक, याद है आप लोगों को, थोड़ा बताइए तो कौन था पुर्तगाल का नाविक जो भारत का खोज किया था, कौन था, वो था वास्को डी गामा। ये कब खोज किया था भारत का, ये बताइए, भारत का खोज कब किया था। भारत का खोज किया था 1498 में। कोलंबस जो निकला था भारत की खोज करने के लिए, वो कर दिया, कौन से देश का खोज किया था कोलंबस ने, अमेरिका का। किस देश का, अमेरिका का। और वो कब किया था ये बताइए तो, कब किया था वो खोज अमेरिका का, 1492 में। यानी पहले अमेरिका का खोज हुआ और उसके बाद भारत के 1498 में खोज हुआ। और उसके बाद ये बार्थोलोमियो जो डियाज था वो कहाँ किस चीज का खोज किया था, सबसे पहले वही निकला था ना, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तराखंड द्वीप का खोज किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज। अब एक और बात बताइए कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाने वाला कौन था, जो सबसे पहले पूरी दुनिया के चक्कर लगाया था, कौन था, मैगलेन। मैगलेन ने क्या किया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक खोजों के बारे में भी आ सकता है, भौगोलिक खोजों को कारण लिखिए, भौगोलिक खोजों को क्या कारण थे, भौगोलिक खोजों को क्या परिणाम हुए, ये भी हम बहुत अच्छा से पढ़ा है भौगोलिक वाला में। ये भौगोलिक खोजों के चैप्टर में बहुत अच्छा से हमने पढ़ाया। ये सब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा आ सकता है, पुर्तगाल के नाविक के बारे में आ सकता है, अमेरिका खोज किसने किया था, कब हुआ था, ये सब आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये उसका मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया था, यानी मोनालिसा का पेंटिंग आप लोग जानते हैं क्या, कौन सा मोनालिसा वाला पेंटिंग है, बहुत ही महंगा पेंटिंग है मोनालिसा का पेंटिंग, लोगों सबसे ज्यादा महंगा पेंटिंग है वो, और बहुत अच्छा भी। देखिए अच्छा इसलिए, कोई भी चीज महंगा क्यों होता है, क्योंकि अच्छा होता है। तो उस चित्र को किसने बनाया था, मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो किसने बनाया था, ये जॉन बी माइकल, सी मेसोसियो और डी लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था बताइए, इन चारों में से किसने बनाया था, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने ही क्या किया था, मोनालिसा का चित्र बनाया था, जो कि सबसे महंगा पेंटिंग है। आगे बढ़ते हैं। थॉमस मोर की रचना कौन है, ए यूटोपियो, बी द प्रिंस, सी डिवाइन कॉमेडी और डी इनमें से इन प्रोपोज ऑफ हॉली। तो ये जो यूटोपियो है ये थॉमस मोर की रचना है। कौन, यूटोपियो। ये द प्रिंस किसकी रचना थी, द प्रिंस किसकी रचना थी बताइए तो, हम पहले बताए थे कि द प्रिंस किसकी रचना थी, ये मैकियावली की रचना थी। किसकी रचना थी, मैकियावली। और मैकियावली कहाँ का था बताइए तो, मैकियावली कहाँ का था, वो इटली का था। उसके बाद अगला है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन है, किसने रचना किया था डिवाइन कॉमेडी, बताइए तो, पता है आप लोगों को डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था,
डिवाइन कॉमेडी का रचना दाते ने किया था। किसने? दाते। डिवाइन कॉमेडी का, अब दाते कहाँ का था बताइए तो, दाते कहाँ का था जिसने डिवाइन कॉमेडी की रचना किया? दाते था, वो भी इटली का था, जिसको राज कवि घोषित किया गया था इटली का। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, तो खत्म हो गया। अब देखिए कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ हम सब्जेक्टिव जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी कि 18वीं शताब्दी तक आधुनिक विज्ञान का विकास कैसे हुआ उसको बताना है कि 18वीं सदी तक कौन कौन आविष्कार हुए, क्या हुए, किस वैज्ञानिक ने कैसे आविष्कार किया, और आविष्कार करने के लिए नए नए मशीन बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या हुआ, ये कैसे। देखिए औद्योगिक क्रांति जब हुआ था उस समय भी मशीनों को बनाने की प्रेरणा मिली थी। उस समय भी नए नए आविष्कार होने लगे थे। क्यों हुए थे? क्योंकि व्यापारी दे रहे थे पैसा वैज्ञानिकों को कि आप आविष्कार कीजिए, हमारा मशीन ऐसा मशीन बनाइए कि कम से कम समय में हमारा ज्यादा से ज्यादा सामान बन पाए और कम से कम मजदूर में हमारा काम हो पाए और पैसा भी हमको कम से कम ही लगे। तो यही था। तो इसका देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखकर किसमें भेजिए? टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, हम चेक करके बताएंगे। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 30 वर्षीय युद्ध का परिणामों और कारणों की विवेचना करें। जो 30 वर्षीय जो युद्ध हुआ था, 30 वर्ष का जो युद्ध चला था, 30 वर्षों तक जो युद्ध चला था, उस युद्ध का कारणों और परिणामों की विवेचना करें। यानी 30 वर्षीय युद्ध कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब बताना है। अब 30 वर्षीय युद्ध कब से कब हुआ था? 1618 से लेकर 1648 के बीच हुआ था 30 वर्षीय युद्ध। मुख्य रूप से दो देखिए ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये जो ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच हुआ था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के बीच ये युद्ध हो रहा था। तो इसके कारण और परिणाम बताना है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्यूडर काल में पार्लियामेंट के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी कि ट्यूडर काल में पार्लियामेंट का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। पार्लियामेंट मतलब संसद वहां पर इंग्लैंड में तो संसद की व्यवस्था बहुत दिन पहले से ही थी। सबसे प्राचीन संसद वहीं का ना माना जाता है। तो ये ट्यूडर काल में कैसे संसद का विकास हुआ, क्या हुआ, ये बताना है। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।